ये बतावे ना कि आरएसएस देश की आज़ादी की लड़ाई में कहाँ थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब वोट मांगने जाएंगे तो हिसाब मांगेगा पाई पाई। जब हिसाब मांगेगा पाई पाई तब याद आएगा राजनीति से बाई बाई। मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि देश की सरहद पर कहाँ लड़ने गए थे आरएसएस के लोग। टैंक तोड़ने की बात आई थी पाकिस्तान की तो बीर अब्दुल हमीद हमारे घर से निकला था, आरएसएस के कैंप से नहीं निकला था। केंद्र सरकार ने आज पीएफआई पे 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद बिहार में भी सियासत तेज है। एक तरफ जेडीयू इसका विरोध कर रही है तो वहीं बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है। इसको लेकर आज जेडीयू के नेता है गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने सुशील कुमार मोदी और गिरिराज सिंह पर हमला करते हुए कहा है कि पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है केंद्र सरकार उसका साक्ष्य दे कि पीएफआई के पास जो पैसा आता है वो कहां से आता है, इसका पहले साक्ष्य दे, उसके बाद इस तरह के फैसले केंद्र सरकार को लेने चाहिए। साथ ही साथ गिरिराज सिंह पर एक बड़ा हमला किया है गुलाम रसूल बलियावी ने। गुलाम रसूल बलियावी ने गिरिराज सिंह के ट्वीट पर हमला किया है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया था बाय बाय पीएफआई, तो इस पर बलियावी ने आज कहा है कि 2024 के चुनाव में जब बीजेपी वोट मांगने जाएगी तो जनता उनसे हिसाब मांगेगी पाई पाई। यानी कि पीएफआई को लेकर जिस तरीके से जेडीयू सामने आई है कि बीजेपी को अब इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी, सुनिए आप। हमारे घर से निकला था, संघ के कार्यालय से नहीं निकला था। खुदीराम बोस गरीब के घर से निकले थे, आरएसएस के कैंप से नहीं निकले थे। हमारे सुभाष चंद्र बोस आरएसएस के कैंप से नहीं निकले थे। ये बतावे ना कि आरएसएस देश की आज़ादी की लड़ाई में कहाँ थी। अब रही बात ये कि आप लोगों को भी याद होगा कि कहीं वही खेल तो नहीं है जो कोरोना के पीरियड में तबलीगी जमात वाला चला था। हफ्ता दिन तक चलते रहा, क्या हुआ? ये संपत्ति पकड़ी जा रही है, ये ईडी दौड़ रही है, वो फलाना हो रहा है। और रह गई बात गिरिराज भाई की, तो वो बाय बाय इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कि उनको 2024 का वो दृश्य अभी से दिखने लगा है कि भारत का युवा, देश का युवा, बिहार का युवा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब वोट मांगने जाएंगे तो हिसाब मांगेगा पाई पाई। पूछेगा कैसे बिक गया सेल, कैसे बिक गया रेल, कैसे बिक गया हवाई जहाज, कैसे बिक गया रेलवे स्टेशन। जब हिसाब मांगेगा पाई पाई तब याद आएगा राजनीति से बाई। नहीं, ये सवाल भी कर रहे हैं सुशील मोदी कि उनके देश विद्रोही काम करती थी, पीएफआई लोगों को गोली चलाना सिखाती थी। मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि देश की सरहद पर कहां लड़ने गए थे आरएसएस के लोग। कोई एक मिसाल दें। टैंक तोड़ने की बात आई थी पाकिस्तान की तो बीर अब्दुल हमीद हमारे घर से निकला था, आरएसएस के कैंप से नहीं निकला था।